क्वेश्चन नंबर 7 फ्रॉम एक्सरसाइज 5A सॉल्व करें हम। डेटा है हमारे पास, एक शॉपकीपर 300 आइडेंटिकल आर्टिकल खरीद रहा है $1500 की कॉस्ट प्राइस पर। ये कॉस्ट प्राइस है यहाँ पे, और इसमें से ये 260 सेल करता है 20% प्रॉफिट पर। उसके बाद जो रहते हैं रिमेनिंग आर्टिकल इन 50% ऑफ सेलिंग प्राइस, यानी कि जिस प्राइस में ये 260 आर्टिकल बेचता है उससे आधी कीमत में, यानी कि पर आर्टिकल ये जितने का भी बेचता है उसके आधी कीमत में ये पर आर्टिकल बेचता है, यानी कि 15% प्राइस है। तो प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो हमने फाइंड करना है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसने 300 आर्टिकल खरीदे हैं 1500 की कॉस्ट प्राइस पर। तो देखते हैं इसने पर आर्टिकल कितने का ख़रीदा है। तो 1500 डिवाइड बाय 300 इज़ इक्वल टू $5, यानी कि इसने पर आर्टिकल है वो $5 का ख़रीदा हुआ है। ये इसकी हो गई कॉस्ट प्राइस। अब हमने ये फाइंड करना है कि इसने 260 जो आर्टिकल है वो भेजे हैं। तो 260 इंटू 5, पहले देखते हैं 260 आर्टिकल इसने कितने में ख़रीदे थे। 300 टोटल है, तो 260 इसने कितने में ख़रीदे हैं। तो 260 मल्टीप्लाई बाय 5, 0, 5 6 द 30, 0, 3 आवर, 5 2 द 10 + 3, 1300, यानी कि इसने 260 जो आर्टिकल हैं वो 1300 में भेजे हैं, जो कि 20% के इसने प्रॉफिट से भेजे हैं। तो देखते हैं इसका प्रॉफिट परसेंटेज जो है 20% है। तो इसका प्रॉफिट कितना है हम जानते हैं, 20% इसका प्रॉफिट है। जो कॉस्ट प्राइस है वो 1300 है, और इसमें 20% का इसने प्रॉफिट कमाया हुआ है। 1 टाइम 100, 13 टाइम इज इक्वल टू 0 टू 13 द 26। तो ये हो जाएगा। अब इसने 260 का इसने प्रॉफिट कमाया हुआ है, यानी कि पहले जो 260 आर्टिकल इसने भेजे हैं उसमें 260 का इसने प्रॉफिट कमाया हुआ है। यानी कि अगर एक आर्टिकल इसने 5 रुपये का ख़रीदा है तो इसने 6 रुपये का वो भेजा है। सीधी सी बात है, अगर आप 26 को 26 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो मतलब इसने हर आर्टिकल के ऊपर 1 रुपया जो है वो प्रॉफिट कमाया हुआ है। अब आगे चलते हैं कि इसने 260 का प्रॉफिट, तो ये इसका आ गया 260 आर्टिकल पे। लेकिन बाकी जो इसके हैं ये तो हो गया 5 + 1 इज इक्वल टू $6 का इसने पर आर्टिकल भेजा हुआ है। आप इसको चाहें तो सिंपली भी सोल्व कर सकते हैं कि 1300 में अगर इसने आर्टिकल भेजे हैं, 260 आर्टिकल भेजे हैं, तो 1300 + 260 हमारा आया हुआ है जो कि इसका प्रॉफिट है। तो 1300 + 260 इज इक्वल टू 1560, यानी कि 1560 में इसने 260 आर्टिकल भेजे हैं। तो 1560 डिवाइड बाय 260 इज इक्वल टू $6, यानी कि इसने पर आर्टिकल $6 का भेजा हुआ है। तो ये दो तरीके से मैंने आपको ये पर आर्टिकल की वैल्यू निकाल के दी है कि इसने $6 का पर आर्टिकल जो है वो भेजा है। लेकिन बकाया जो रिमेनिंग आर्टिकल इसके हैं 300 टोटल थे माइनस 260, बाकी जो 40 आर्टिकल इसके बचते हैं वो इसने बेचे हैं इसकी आधी कीमत पे। यानी कि अगर ये $6 में इसने भेजा है तो ये बेचा है $3 में। बाकी जो 40 आर्टिकल हैं वो $3 में भेजे हैं। वैसे हम 50% निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। 50% ऑफ 6, तो ये आ जाएगा 51, 2 टाइम, 2 1, 3 टाइम, यानी कि $3 का इसने पर आर्टिकल भेजा हुआ है। तो 40 आर्टिकल रिमेनिंग थे, तो 40 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 120 हो जाएगा। अब हम देख सकते हैं कि इसने पहले के जो आर्टिकल भेजे थे वो टोटल भेजे थे इसने 1560 में। बाकी जो आर्टिकल इसने भेजे हैं 40 जो आर्टिकल थे 3 रुपये के एक हिसाब से, तो इसने भेजे हैं $120 में,
यानी कि 1560 और $120 इसकी टोटल सेलिंग प्राइस है। 1560 प्लस 120 इज इक्वल टू ये हो जाएंगे $1680। मतलब टोटल जो इसकी सेलिंग प्राइस है वो है $1680। अब हम जानते हैं इसकी कॉस्ट प्राइस जो थी वो थी $1500। तो $1500 की इसकी कॉस्ट प्राइस है और सेलिंग प्राइस इसकी है 1680। तो हम फाइंड कर सकते हैं 1680 माइनस 1500 इज इक्वल टू हो जाएगा $180। तो अब हमारे पास फार्मूला है प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट अवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो हम देखेंगे यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू 180 अवर 1500 मल्टीप्लाई बाय 100। तो सॉल्व करते हैं अब इसको 1 टाइम 100, 15 टाइम 100, 180 डिवाइड बाय 15, 115 था 15, 1 टाइम 15 और 3 यहाँ पे जाएंगे 30 हो जाएगा, 2 टाइम 15 इज़ 30। तो ये आ जाएगा हमारे पास 12%। यानी कि इसको जो टोटल मुनाफा हुआ है वो हुआ है 12%। 12% इज़ द प्रॉफिट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड कीप वॉचिंग।